हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर सीखा था जो कि हमारे टोकन के आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट और ऑपरेटर के 4 टॉपिक थे। आज हम उसी C++ टोकन का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन, यह सीखेंगे। एक्सप्रेशन तात्पर्य है वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन कहलाता है। अर्थात किसी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट में यदि वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर एक साथ लिखे हुए हों तो यह कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने प्रोग्राम में लिखा है a + b + 10। तो इस लाइन में a हमारा वेरिएबल है, प्लस हमारा ऑपरेटर है और 10 कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस पूरी एक लाइन में वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। एक एक्सप्रेशन में कई वेरिएबल व ऑपरेटर हो सकते हैं। C++ में निम्न एक्सप्रेशन होते हैं। सामान्य रूप से C++ में निम्न 7 प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं: कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीजरल एक्सप्रेशन, फ्लोट एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड बिटवाइज एक्सप्रेशन। तो हम एक एक करके इन सभी को सीखेंगे। सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन से तात्पर्य है कि जब हमारे पूरे स्टेटमेंट में केवल कांस्टेंट वैल्यू ही हो। इसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। जैसे हमने लिखा है 5 + 10, तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू 15 ही आएगी। नेक्स्ट है हमारा इंटीजरल एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बाद यदि रिजल्ट हमारा इंटीजर वैल्यू है तो ऐसा एक्सप्रेशन इंटीजरल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे हमने लिखा है a = 10, b = 5 और हमने लिखा है a + b, तो इसका आंसर हमेशा 15, जो कि एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन जिसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू उसके वेरिएबल के टाइप के ऊपर निर्भर करती हो और यदि उसका टाइप इंटीजर है तो वह एक्सप्रेशन इंटीजरल एक्सप्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बाद यदि रिजल्ट वैल्यू फ्लोट है तो ऐसा एक्सप्रेशन फ्लोट एक्सप्रेशन कहलाता है। सेम इंटीजर एक्सप्रेशन समान ही यदि हमारा रिजल्ट एक फ्लोट वैल्यू है तो वह एक्सप्रेशन फ्लोट एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे हमने लिखा है a = 5.6, b = 9.2। तो a = 5.6 और b = 9.2, तो इसका जो भी हम सम निकालेंगे वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, अर्थात यह एक फ्लोट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन। यह एक्सप्रेशन कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आता है और इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। जैसे हमने लिखा है a > b, a b। तो सामान्य जब भी हम किसी कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वह रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है और इनका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू होता है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होता है तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, लॉजिकल एक्सप्रेशन। यह एक्सप्रेशन 2 या 2 से अधिक कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आता है। यदि हमें एक साथ 2 या 2 से अधिक कंडीशन को कंपेयर करना हो तो हम लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और इनका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। जैसे हमने ये लिखा है a > b एंड a > c। तो ये दोनों कंडीशन को एक साथ कंपेयर करेगा। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट है पॉइंटर एक्सप्रेशन। यह एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वैल्यू रिटर्न करता है। यदि हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वैल्यू प्राप्त करना है तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा है m = $n। इसके अंदर $n से तात्पर्य है n का एड्रेस। n का एड्रेस हमारे m में स्टोर हो गया है। जब भी हमें कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना हो तो हम पॉइंटर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। इसके पश्चात है हमारा बिटवाइज एक्सप्रेशन। यह बिट लेवल पर डेटा को मैनिपुलेट करता है। जैसे x > 1 एंड y > 1 और y > 1। तो बिटवाइज के अंदर हम बिट लेवल पर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यदि हमें x² x³ + x² + 3x + 10
यदि हमें इसे कंप्यूटर में सी प्लस प्रोग्राम में एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारा एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10। इस प्रकार हम इसे एक्सप्रेशन में व्यक्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास यदि हमने लिखा है यदि हमने लिखा है तो इसे हम सी प्लस प्लस में एक्सप्रेशन के रूप में कैसे दिखाएंगे ये हमें बताना है। तो हमने लिखा एक्स क्यूब एक्स पहले ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स ब्रैकेट, वैसे हम बड़े ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर उसके पश्चात डिवाइड और सेम यही लाइन एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। इस प्रकार हम सी प्लस प्लस में विभिन्न स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं।